ये कहानी शुरू होती है एक सुषमा नाम की लड़की से। वो एक नया घर खरीदना चाहती थी। उसे एक बहुत अच्छा घर बहुत सस्ते दाम में मिल रहा था, तो वो उसे ले लेती है। सुषमा घर इतना सस्ता होने का कारण पूछती है तो उससे पता चलता है कि इस घर के मालिक को अचानक से अब्रॉड शिफ्ट होना पड़ा, इसलिए उन्होंने इतना सस्ता इसे बेच दिया। और कोई बात नहीं है। फिर सुषमा उस घर में शिफ्ट हो जाती है। जब वो अपना सामान अरेंज कर रही होती है तो उसे उस घर में एक बहुत सुंदर आईना मिलता है। वो उसे संभाल कर अपने रूम में रख देती है। शुरू के कुछ दिन तो घर में बहुत अच्छे बीतते हैं, पर कभी कभी जब वो उस आईने में देखती है तो उसे किसी की छवि दिखाई देती है, मानो एकदम धुंधला सा कुछ। पर वो कभी इस बात पे उतना ध्यान नहीं देती है। एक दिन रात में जब सुषमा सो रही थी तो उसे धीरे धीरे ये आवाज सुनाई दे रही थी कि तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। सुषमा बहुत डर जाती है। डरते डरते पूरे घर में देखती है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो उसे उस आईने से आवाज आती हुई सुनाई देती है। गौर से देखने पे आज उसे अच्छे से आईना में एक छवि दिखाई देती है। वो बहुत डर जाती है और जल्दी से उस आईने को ढक देती है। उसके ऐसा करते ही घर में अजीबोगरीब चीजें होने लगती है, जैसे बर्तनों का टूटना, दरवाजों का खुलना बंद होना। वो जल्दी से जाकर अपने पड़ोसी मिसेस मेहता को कॉल करके बुलाती है घर पे। उन लोगों के आते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। सुषमा इतना डर गई थी कि वो मिसेस मेहता को आज रात उसके घर पे ही रुकने बोलती है। अगले दिन वो जाके अपने सबसे पुराने पड़ोसी मिस्टर शर्मा से इस घर का रहस्य के बारे में पूछती है। तो वो बताते हैं उन्हें ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर इस घर में जो भी लोग रहने आते हैं वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। उनका क्या होता है ये किसी को नहीं पता। सुषमा और लोगों से भी पूछती है पर कुछ ज्यादा नहीं पता चलता। थक हार कर जब सुषमा फिर से घर आती है तो वो आज सोच के आती है कि आज वो आईने में ऐसा क्या राज है ये पता करके रहेगी। वो आईना पर रखा हुआ कपड़ा हटाती है तो उसे आज पहली बार आईने में एक महिला अच्छे से दिखाई देती है। वो महिला रो रो कर सुषमा से बोलती है कि मेरे पति ने मुझे इस घर में मारा था, तब से मेरा आत्मा इसी घर में कैद है। प्लीज ये आईने को तोड़ दो ताकि मुझे आजादी मिल जाए, प्लीज मुझे आजाद कर दो। सुषमा को उस महिला पे दया आ जाती है। वो उस आईने को तोड़ देती है। आईने को तोड़ते ही वो महिला आईना से बाहर आ जाती है और सुषमा उस आईने में कैद हो जाती है। और आईना एक बार फिर से सही सलामत वैसा ही हो जाता है जैसा कि वो पहले था। सुषमा को कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। वो महिला फिर आईने के बाहर से बोलती है, मुझे माफ कर दो, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इस घर में ये श्राप है कि इस घर में जो कोई भी परिवार रहने आता है उसके पूरे परिवार वालों की मौत हो जाती है और घर का आखिरी सदस्य यहाँ हमेशा के लिए इस आईने में कैद हो जाता है। मेरे परिवार वालों में से भी सबकी मौत हो गई और एक मैं बची आखिरी जो इस आईने में कैद होकर बस रह गई। सुषमा उससे उस आईने से बाहर निकलने का तरीका पूछती है तो वो महिला बताती है कि इस आईने से बाहर निकलने का बस एक ही तरीका है, अपनी जगह किसी और को देनी होगी। अगर कोई दूसरा इंसान अपनी मर्जी से ये आईना तोड़ता है, सिर्फ तभी इस आईने में फंसा हुआ इंसान इस आईने से बाहर आ सकता है, वरना जिंदगी भर इसी आईने में घुट घुट कर जीता रहेगा। इसलिए बस मुझे ये सब करना पड़ा। अब अगर तुम भी इस आईने से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें भी किसी और को इस आईने में कैद करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सुषमा की जगह आप होते तो आप क्या करते? किसी और को इसी मुसीबत में डालते या खुद इस आईने में कैद रहते? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।